ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में नेताओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। आपको बता दें, राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर समीक्षा हुई है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और इसी में यह सामने आया कि कई नेताओं की सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है, वहीं कई नेताओं की सुरक्षा घटाई भी गई है। आपको बता दें, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे देश में उनके साथ ये सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेंगे। वहीं तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटा दी गई है, जिसको लेकर अब बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, अब सुरक्षा घटाने बढ़ाने को लेकर बिहार में नया बवाल शुरू हो गया है। सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां तक बात सुरक्षा की है तो एक बड़ा बदलाव बिहार में देखने को मिला है। टीम बैठी, मीटिंग हुई, तमाम चीजों पर डिस्कशन हुआ और फिर जो सुरक्षा कमेटी है उसने फैसला किया कि अब इन नेताओं की सुरक्षा बढ़ानी है और इन नेताओं की सुरक्षा कम करनी है। तो सबसे ज्यादा जो चर्चा में है वो है तेजस्वी यादव की सुरक्षा जो घटाई गई है। तेजस्वी यादव के पास जेड कैटेगरी की सुरक्षा थी और अब उसे Y+ का कर दिया गया है। तो आरजेडी के लोग बहुत परेशान हैं कि तेजस्वी यादव का सुरक्षा उनकी क्यों घटा दी गई अचानक से। तेजस्वी यादव के साथ सरकार ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, जबकि असलियत यह है कि तेजस्वी यादव के पास Y+ की ही सिक्योरिटी थी। वो सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जेड की गई थी, क्योंकि उस समय तेजस्वी यादव पब्लिक रैलीज कर रहे थे, लगातार लोगों के बीच जा रहे थे और वो नेता प्रतिपक्ष थे, बिहार के विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता थे। ऐसे में उस दौरान चुनाव को देखते हुए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए उनकी सुरक्षा और ज्यादा टाइट की गई थी। लेकिन अब आप देखिए कि जब से तेजस्वी चुनाव हारे हैं वो उन्होंने बोरिया बिस्तर बांध लिया है। ना उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग की है, ना किसी रैली में गए हैं, ना जनता से मिलते हैं, वो तो यूरोप घूमते हैं। तो आपको सुरक्षा फिर चाहिए क्यों जेड कैटेगरी की? 20-25 कमांडो आप क्या लिट्टी चोखा खाने के लिए बैठे हैं उनके आवास में? इतने दिनों से तेजस्वी यादव जो बैठे हुए हैं, आप देख लीजिए, एक भी दौरा उन्होंने नहीं किया। तो ये जितने कमांडो उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे, ये कमांडो तो आराम कर रहे होंगे। तो ऐसे में उन कमांडोज की सैलरीज जो आती है वो हमारे पैसे से आती है, वो देश के आम लोगों के पैसे से आती है। तो इस तरह से देश का पैसा बर्बाद नहीं हो सकता। अगर तेजस्वी यादव इसी तरह से घर में घुसे रहेंगे, लोगों के बीच नहीं जाएंगे, लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे, तो उनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा बिल्कुल भी मिलनी नहीं चाहिए। अगर तेजस्वी यादव को कोई धमकी होती, कोई बड़ा थ्रेट होता, तो निश्चित तौर पर यह सुरक्षा उनको मिलती, जैसे चुनाव के दौरान दी गई। लेकिन अब चुनाव सिर पर नहीं है। अब तेजस्वी यादव की पब्लिक अपीयरेंस बहुत कम हो गई है, वो पूरी तरह से अपने घर में कैद हो चुके हैं। ऐसे में जेड कैटेगरी की सुरक्षा की उनको कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, Y+ की सिक्योरिटी में भी उनके पास करीब 15 कमांडो हैं, पर्सनल सिक्योरिटी है, उसके अलावा बिहार पुलिस का अलग से सुरक्षा है। तो इतनी सुरक्षा चाहिए क्यों? दूसरी बात, जहां तक बीजेपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने की बात है, तो नितिन नवीन को जेड कैटेगरी की सुरक्षा इसलिए दी गई है क्योंकि अब वो देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और जब नितिन नवीन वहां जाएंगे, लगातार मीटिंग करेंगे, और ऐसे भी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में नितिन नवीन की सिक्योरिटी बढ़ाई जानी लाजमी है और हर कोई जान रहा था कि यह होना तय है। दूसरा नाम है गिरिराज सिंह का, जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। गिरिराज सिंह को कई बार धमकियां भी मिलती हैं, तो गिरिराज सिंह की सिक्योरिटी Y+ कर दी गई है, Y श्रेणी से। मंगल पांडे बिहार सरकार में मंत्री हैं, पश्चिम बंगाल बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं और सिवान से आते हैं, जो शहाबुद्दीन का गढ़ रहा था। तो ऐसे में मंगल पांडे की सुरक्षा भी इस लिहाज से बढ़ाई गई है क्योंकि आप देख लीजिए, मंगल पांडे अक्सर लोगों के बीच में जाते हैं, मिलते जुलते हैं, पब्लिक अपीयरेंस उनकी बहुत ज्यादा रहती है और अभी बंगाल चुनाव में वो बीजेपी के प्रभारी के तौर पर पूरे बंगाल में दौरा करेंगे, इस लिहाज से उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। संजय सरावगी को भी जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है क्योंकि वो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ललन सिंह को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, वो भी मोदी सरकार में मंत्री हैं, यानी केंद्रीय मंत्री हैं। तो जिन लोगों को जरूरत है उनको सरकार ने सुरक्षा दी है। तेजस्वी यादव की सुरक्षा कम नहीं की गई है। तेजस्वी यादव की पहले भी सुरक्षा Y कैटेगरी की थी, Y+ की, और वो सिर्फ चुनाव के समय बढ़ाई गई थी और अब चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब जब लोकसभा चुनाव आएंगे 2029 में, जब विधानसभा चुनाव आएंगे 2030 में, तो हो सकता है फिर से तेजस्वी की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। सवाल यही है ना कि जिनको जरूरत है उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है और जिनको जरूरत नहीं है उनकी सुरक्षा घटाई गई है, या फिर उनकी सुरक्षा वापस उसी पायदान पर खड़ी कर दी गई है जो उनको पहले दी जाती थी। फिर भी विपक्ष इस मामले में सवाल क्यों उठा रहा है, क्यों बोल रहा है कि हाँ भाई तेजस्वी यादव की सुरक्षा कम कर दी गई है? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। पटना में इतनी बड़ी घटना हो गई, नीट छात्रा को लेकर बवाल मच रहा है हर ओर, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, तेजस्वी यादव घर में बैठे हुए हैं, ना उनको कुछ समझ में आ रहा है वो कैसे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे,
सुनने में आ रहा है कि 2 दिन के बाद पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आरजेडी की बैठक होने वाली है। उसमें तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो उससे पार्टी का क्या फायदा होगा? क्योंकि तेजस्वी एक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है, ना वो किसी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं, ना ही वो पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई बड़े फैसले ले रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के पास जब कोई मुद्दा नहीं है, जब कोई विजन नहीं है, तो ऐसे में वो सरकार से सवाल पूछने के लायक तो है नहीं। इसलिए वो इसी तरह से आलतू फालतू सवाल करते रहते हैं और इसी तरह से बिना मतलब की बात करते रहते हैं। जो मुद्दे जरूरी हैं, जिस पर बात होनी चाहिए, उस मुद्दे को ना आरजेडी उठा पा रही है, ना कांग्रेस उठा पा रही है, ना तेजस्वी यादव उठा पा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि हर दिन बीजेपी की ओर से ये दावे किए जाते हैं कि आज उनके इतने एमएलए हमारे संपर्क में हैं, आज उनके इतने एमएलसी हमारे संपर्क में हैं। पार्टी में टूट की खबरें चरम पर है। राज्यसभा चुनाव होने वाला है, आरजेडी की हैसियत एक सीट जीतने की नहीं है। आप ऐसे में तेजस्वी यादव पार्टी को मजबूत करने की बजाय ऐसे बयानों में उलझे हुए हैं, ना घर से निकल रहे हैं, ना कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे लग रहा है कि आरजेडी का आने वाले समय में भी कुछ बेहतर होने की संभावना बहुत कम है। और सुरक्षा की बात बार बार करके आरजेडी सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाना चाहती है, बार बार सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहती है, ताकि लोगों के सामने यह मैसेज दिया जाए कि तेजस्वी यादव के साथ अपमान हुआ है। जैसे वो पिछले कई दिनों से उनकी पार्टी के लोग कर रहे थे कि राबड़ी देवी से उनका आवास खाली कराया जा रहा है, लालू यादव को वहां से भगाया जा रहा है इस उम्र में, जबकि सच्चाई क्या है वो लोगों को मालूम है। लेकिन बार बार इस तरीके की बातें करके तेजस्वी यादव ने खुद साबित कर दिया है कि वो लोगों के मुद्दों के नेता नहीं रह गए हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया के नेता रह गए हैं। और उनका सिर्फ एक ही काम है, बयानबाजी करना, और ऐसी बयानबाजी करना जिससे ना पार्टी का फायदा होगा, ना आरजेडी का भविष्य बेहतर होगा। आप देखिए कि कार्यकर्ताओं का मनोबल भी पूरी तरह से टूट गया है। अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं, लेकिन पार्टी की सुरक्षा का क्या? पार्टी तो पूरी तरीके से टूटती हुई दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, उसको लेकर मंथन नहीं कर रहे हैं कि उसमें आगे जाके क्या कुछ करेंगे। अगर उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है तो उनके नेतृत्व पर जनता या उनके नेताओं को कितना भरोसा होगा? अच्छा, ये बताइए पहले कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव ऐसा क्या कर देंगे कि आरजेडी जो है फर्श से सीधा अर्श पर पहुंच जाएगी? वैसे भी आरजेडी के सारे फैसले तेजस्वी यादव ही लेते हैं, पार्टी का पूरा कंट्रोल उन्हीं के पास है। तो यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, एक औपचारिकता है, और इसको लेकर जानबूझकर एक मुद्दा बनाया जा रहा है। उनको लगा कि जैसे नितिन नवीन को बीजेपी ने घोषित किया, पूरे देश में एक मैसेज गया कि एक मजबूत कार्यकर्ता को बीजेपी ने नीचे से ऊपर उठाया और एक जमीनी कार्यकर्ता को पार्टी का सबसे बड़ा पद मिला, तो लोगों के बीच ये मैसेज चला गया। अब हमारी बारी है, तो हम लोगों के बीच में एक मैसेज देंगे कि हम भी जो है 24/7 राजनीति करने वाली पार्टी हैं। हम भी लोगों को ये मैसेज देंगे कि हम भी युवा नेता को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे। देखिए, बात युवा नेता की नहीं है, बात है कि परिवारवादी की। तेजस्वी यादव की पार्टी में सिर्फ वही अध्यक्ष बन सकते हैं, चाहे कार्यकारी बने या जो भी बने। उनसे पहले लालू प्रसाद यादव हैं, भविष्य में तेजस्वी का बेटा ही बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, वहां किसी और का स्कोप नहीं है। बीजेपी में नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, बीजेपी में अमित शाह बन सकते हैं, बीजेपी में जेपी नड्डा बन सकते हैं, बंगारू लक्ष्मण से लेकर वेंकैया नायडू, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, के जनामूर्ति, ऐसे लोग बन सकते हैं जिनकी राजनीति परिवारवाद से अलग है, जिनकी राजनीति में जिनकी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान नहीं है। तो ऐसे में जमीनी नेता आरजेडी में ऊपर नहीं आ सकते। आरजेडी में कौन आएंगे? तेजस्वी यादव आएंगे, रोहिणी यादव आएंगी, मीसा भारती आएंगी, पूरा लालू परिवार आएगा, तेज प्रताप घूम फिर के आएंगे। वहां किसी और के लिए कोई स्कोप नहीं है। अगर आप खुद को लोकतांत्रिक पार्टी कहते हैं तो किसी आम कार्यकर्ता को बनाइए पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। वो तो आप कर नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको ये चीज मालूम है कि ये पार्टी जो है वो लालू यादव की विरासत है। लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव ही हैं, और उसके अलावा वहां किसी और का कोई स्कोप नहीं है। ऐसे में आरजेडी एक बार फिर से लोगों के सामने एक्सपोज हो चुकी है। लोगों को जो उम्मीदें थी कि शायद विधानसभा चुनाव में पार्टी की इतनी बुरी हार मिली है, उसके बाद अगर पार्टी कुछ बेहतर कर ले तेजस्वी यादव की अगुवाई में, तो हो सकता है कि पार्टी का आने वाले समय में कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव का रवैया रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि आरजेडी आने वाले समय में कुछ बेहतर कर पाएगी। और हर दिन आप देखिए ऐसे ही मुद्दे उठाए जाते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव अपना आवास खाली करने जा रहे हैं, तो 25 तारीख में से आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक होगी, दूसरी ओर लालू आवास खाली करेंगे। देखना दिलचस्प यह होगा कि तेजस्वी यादव अब रहते कहां हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने से बड़ा सवाल यह है कि अब तेजस्वी यादव रहेंगे कहां? क्या वो लालू के साथ महुआ बाग में रहेंगे, क्या वो कौटिल्य नगर में रहेंगे, या फिर लालू यादव गौशाला में रहेंगे? अभी ये एक सस्पेंस बना हुआ है। और तेजस्वी अगर कौटिल्य नगर में रहते हैं, लालू यादव महुआ बाग में रहते हैं, तो फिर तेज प्रताप यादव कहां रहेंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो पार्टी
पूरी तरह से परिवार की बैड पॉलिटिक्स में उलझी हुई है। हर किसी को सिर्फ कुर्सी नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव से लेकर तेज प्रताप अपनी फिराक में है और ऐसे में बार बार ऐसी बयानबाजी बता रही है कि पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी है, पार्टी के पास कोई रोड मैप नहीं है और अभी जो 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होंगे उसमें अगर इसी तरह से आरजेडी की स्थिति रही तो शायद एक भी सीट आरजेडी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि एक सीट जीतने के लिए 41 एमएलए चाहिए और पूरे विपक्ष में आप देख लीजिए 35 का ही आंकड़ा है, 25 आरजेडी के पास है, 6 कांग्रेस के पास है। अगर ओवैसी की पार्टी को मिला भी देंगे उसके बाद भी किसी तरह आंकड़ा 40 तक पहुंचेगा, जबकि ओबीसी के विधायकों ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। तो ऐसे में आरजेडी की एक और बड़ी हार साफ साफ नजर आ रही है और तेजस्वी यादव की बयानबाजी से यह साफ पता चल रहा है कि अब पार्टी जो है विधानसभा चुनाव के बाद अगले विधानसभा चुनाव से पहले और बदतर स्थिति में जाती हुई नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए बेतुके मुद्दे बनाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पार्टी पर ध्यान देना चाहिए वहां यह ध्यान दिया जा रहा है कि तेजस्वी की सिक्योरिटी कम कर दी गई है। हालांकि इसको लेकर अब विपक्ष काफी बवाल मचाने की कोशिश कर रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि आगे चलकर क्या कुछ उसमें सामने आता है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।